करो भाई शुरू। अच्छा मोहतरम, बिल्कुल आप रिलैक्स होके, ऑनलाइन वाले हजरात भी बिल्कुल रिलैक्स होके करें। कोई ऐसा हमारा हाथी निकल गया है, दुम रह गई है, लेकिन दुम निकालने में टाइम लगता है, आपको पता है। तो पेज नंबर 488। अच्छा, ये एक सवाल आई कि आपने थोड़ा सा मज़े का दिया हुआ है डिस्काउंटिंग का। खामोश। अकरम खान, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। पास्ट पेपर क्वेश्चन 3 टाइप है जो हमने किया था कल। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन एसेट। एक एंटिटी एक एसेट बेचेगी, हाइब्रिड में मोबाइल छोड़ दें बस। टू सेल एन एसेट, कंट्रोल ऑफ एसेट विल बी ट्रांसफर्ड टू कस्टमर इन 2 years। कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? बड़ा रिलैक्स होके ना पहले इधर विजुलाइज किया करें चीजें। वही डिस्काउंटिंग की रिवीजन है यार। आप नाम अपना बता दो, मुझे भूल गया है। नहीं नहीं, इनका आगे वाले भाई का, हमजा, ग्रीन शर्ट, उमर। हाँ उमर, प्लीज अटेंटिव रहें। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन एसेट। कंट्रोल ऑफ द एसेट विल बी ट्रांसफर टू कस्टमर इन 2 years। यार इसको या तो इसको क्लास से निकालो। ट्रांसफर इनटू 10 दफा बता चुका हूं मैं पेज नंबर। 2 years, that is the performance obligation will be satisfied at a point in time। the contract includes 2 payment options। पेमेंट ऑप्शंस दो हैं। अब अगर पेमेंट ऑप्शंस दो हैं तो या तो रिक्वायरमेंट में कह देगा दोनों में से एक ऑप्शन की एंट्रीज करो, या रिक्वायरमेंट के अंदर हमें कह देगा दोनों ऑप्शंस की एंट्री करो। पेमेंट ऑप्शंस दो हैं। नंबर 1, कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4000। कस्टमर पे, सॉरी, नंबर 1 ऑप्शन, पेमेंट ऑफ 5000 इन 2 years। ये तो कैश सेल हो जाएगी ना, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, गलत बोल रहा है इसने। ये नहीं, फ्यूचर वैल्यू नहीं, बस ये तो कैश सेल हो जाएगी। कैश सेल, पेमेंट ऑफ 5000 इन 2 years व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स द। जब तुम्हें कंट्रोल मिलेगा तभी तुम पेमेंट कर देना। इट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, एंड लेट्स डिस्कस ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या है। पेमेंट, जी जी बोले। बस अब 5000 इन 2 years, 2 सालों में पेमेंट हो जाएगी। शायद अब पास्ट पेपर में सवाल आए तो बड़ी डेट्स डाल के आए, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सवाल बने होते हैं। तो इन 2 years, 2 सालों में पेमेंट हो जाएगी। ओके, दूसरी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ 4000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज। लेकिन प्लीज इसका मतलब होता है पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ के आए। एक एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर के साथ, कंट्रोल विल ट्रांसफर इन 2 years। कंट्रोल ट्रांसफर होगा 2 सालों में। द कॉन्ट्रैक्ट हैज 2 ऑप्शंस, पेमेंट ऑफ 4000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। 4000 डेट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब देखना यह है कि डील किस तरफ जाके बैठती है। जल्दी बनाए ना। एक ऑप्शन 1 है एंड सेकंड इज ऑप्शन 2। द कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4000। बात खत्म होगी। कस्टमर ने कहा मैं आज 4000 देता हूं, मैं पागल हूं 2 साल बाद 5000 दूं, मैं आज 4000 देता हूं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। अब डिस्काउंट रेट हमें देगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड ऑन 1 जनवरी। कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4000, घुमा के बात इधर आ गई। ओके, आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस एंड आई एम गोइंग टू गिव अ ग्रीन सिग्नल टू दिस। आज कैश और 2 साल बाद पेमेंट। और मैं अब ऊपर वाली डायग्राम छुपा रहा हूं, इसको काट रहा हूं। अब ना यार एक खड्डा है,
वो फटा है डिस्काउंट रेट का। अब ना नीचे वो आपको 2 डिस्काउंट रेट देने लगा। एक डिस्काउंट देने लगे इम्प्लिसिट रेट वो होगा कि 4000 को कैसे उठा के लेके जाऊं कि दूसरी ऑप्शन में आपको याद है यहां 5000 आ रहा था कि वो 5000 बन जाए। ज़ाहिर बात है अब 4000 को 70% डिस्काउंट रेट लगा के तो नहीं उठा के लेके जाएंगे, एक रीजनेबल सही डिस्काउंट रेट होगा। 4000 को कुछ डिस्काउंट अप लेके जाना है 5000 तक, तो कैलकुलेटर पे हम कर भी सकते हैं पीवी 4000 एफवी 5000 व्हाट इज द छुपा हुआ रेट। तो छुपा हुआ रेट जरा मैं निकालता हूं 4000 और 5000 का एक्सेल में जाके छुपा हुआ रेट। तो उसके लिए तरीका क्या था, तरीका मैंने आपको बताया था। आज 4000 को नेगेटिव लिख दें या जैसे भी लिख दें, फिर 0 ना, फिर 0 नहीं, दूसरे साल 5000 है। असल में 4000 पहले साल के शुरू में, पहले साल के एंड पे 0, दूसरे साल के एंड पे 5000 इज इक्वल टू IRR। इट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट रेट 11.803। जरा कैलकुलेटर पे निकाल के देखें, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, तरीका आना चाहिए आपको निकालने का, जरा ट्राई करें। दाएं बाएं वाले को हेल्प कर दें। आफ्टर 15 मिनट्स आलम, यू हैव टू गो आफ्टर 15 मिनट्स। हो गया, आपसे निकला है कैलकुलेटर पे, ट्राई करो जरा। निकला है हाइब्रिड में कैलकुलेटर पे, जरा हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें अगर कैलकुलेटर पे निकला है। निकाल रहे हैं तो हाथ खड़ा करें, कोशिश कर रहे हैं तो हाथ खड़ा करें। ओके, तरीका बताएं भाई, बच्चों को तरीका बताएं क्या करना है। भाई निकाल लिया तो बताओ, तरीका बताओ जल्दी जी, क्या करना क्या बताएं ना बच्चों को। नहीं समझ आ रहा। 4000 को कितना अप लेके जाएं कि वो 5000 आ जाए, तो क्या करिए कैलकुलेटर पे जल्दी बताओ जिस इसने किया है। 4000 इज इक्वल टू 5000। 4000 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे इधर लिखो आके, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। यानी पहले आपने कैलकुलेटर पे 5000 लिखा है, 5000 पहले लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 4000 ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू पावर 2। कितने लोगों का आप निकल आया बताने के बाद, हाथ खड़ा कर दें। चलें दाएं बाएं वाले से हेल्प कर लीजिएगा क्योंकि मंडे वाले सवाल में ये इंटरेस्ट रेट मिसिंग होगा। ओके, अगर 5000 को पीछे लाना है तो माइनस करेंगे, माइनस वाला, और अगर 4000 को ऊपर लेके जाना है तो प्लस वाला। ओके चलें जी आगे चलें, हिम्मत हौसला। व्हाट इज द इम्प्लिसिट रेट, और बता दें इम्प्लिसिट रेट क्या निकला है 11 पॉइंट। भाईजान बहुत बुरी खबर आने लगी है, बहुत बुरी खबर आने लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से हमने आइसक्रीम नहीं खानी। कोई नहीं, हम 2-2 खा लेंगे उनकी। अच्छा खुश हो रहे हैं, इसने नहीं खानी, नहीं खानी, वो गम में खाऊंगा। अच्छा खामोश। अच्छा मोहतरमा, वी आर वेरी लकी अनलकी कि यहाँ ना लीज की तरह इम्प्लिसिट रेट यूज नहीं करना, यहां आपने इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करना है। गिवन भी हो इम्प्लिसिट रेट नहीं करना। अभी मैं सारी डिस्कशन आपको लिखवाने लगा हूं, वो एक पैरे में मैंने अंग्रेजी में डाली हुई है, वो आपको इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा। यहां हमने कौन सा रेट यूज नहीं करना लिखें, इम्प्लिसिट रेट लिख के क्रॉस और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लिख के टिक मारे पहले। यहां हमने इसी सफ़े पे कहीं इम्प्लिसिट रेट यूज नहीं करना, IFRS 15 में इम्प्लिसिट रेट यूज नहीं करना। इम्प्लिसिट रेट लफ्ज़ लिखें और क्रॉस मारें, और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लिखें और टिक मारें।
अच्छा, अब इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेंगे। अब मुझे ये बताएं, IFRS 15 की तरह थीम समझिएगा। IFRS 15 कहता है जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो तो आप ना ऐसे सोचो कि अगर आज आप किसी से 4000 उधार करो आज आप, वेरी बातें मशीन पूरे दिन से चल रही है, आज आप किसी से 4000 बोरो करो, ये कहना था। आज आप हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? सीरियस हो? आज आप किसी से 4000 उधारो करो यानी बोरो करो, तो बताओ 2 साल बाद कितने दोगे? इंक्रीमेंटल बोरोइंग अगर करो, इंक्रीमेंटल बोरोइंग मैंने बताया था ये होती है, कुछ बोरोइंग्स आपने पहले से की होती हैं बिजनेस में बैंक से, एक्स्ट्रा बोरोइंग जरा आपको महंगी मिलती है बाजार से क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है ज्यादा उधार लेने से। अगर आज आप एक्स्ट्रा पैसे किसी से जाके बोरो करते हो तो वो आपको कितने % पे उधार देता है? इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इंप्लिसिट रेट वो होता था जो 4000 और 5000 को डिस्काउंट करके इक्विवेलेंट कर दे। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट तो एंटिटी स्पेसिफिक चीज है कि मेरी एंटिटी का अलग होगा, किसी और एंटिटी का अलग होगा, किसी और एंटिटी का अलग होगा। तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ये होता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा बोरोइंग करूं, इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा बोरोइंग करूं तो मुझे क्या रेट देना पड़ेगा? तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हमने ढूंढना है, हम लोगों ने इंप्लिसिट रेट यूज नहीं करना। आगे सवाल वही वाला होना है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला। द एंटिटी कंक्लूड्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब यह है, अगर खुदा ना खास्ता कभी आ जाए ना, एंटिटी कंक्लूड्स दैट, सुन लो ये भी बात, देयर इज नो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट चाहे 2 साल का ही हो, फिर इंटरेस्ट को फारिग कीजिएगा, एंट्री कीजिएगा कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट 4000 और 2 साल बाद लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट 4000। खुदा ना खास्ता कभी ये लफ्ज आ जाए कि इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, कभी आया नहीं, लेकिन आ जाए कि इनसिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है, हमें लग रहा है फाइनेंसिंग है ही कोई नहीं, बस मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन नहीं चल रही, बराबर हालात ही चल रहे हैं, तो फिर अजीब सी एंट्रीज बनेंगी, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट 4000 और 2 साल बाद डायरेक्ट एंट्री लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सवाल में लिखा हुआ एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, बिकॉज ऑफ अ लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द कस्टमर पेज कब? आज, एंड व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर कब? 2 साल बाद, बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट टाइम, सो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग इज इन्वॉल्व, इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द ट्रांजेक्शन इज 11.8, वो उसने एग्जामिनर ने खुद दिया, द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द ट्रांजेक्शन इज 11.8 विच इज इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द 2 ऑप्शंस इकोनॉमिकली वायबल या इक्विवेलेंट। इससे 5000 और 4000 को डिस्काउंट करो तो छुपा हुआ रेट आप निकाल सकते हो। However, the entity determined that the rate that should be used is not implicit, is the rate is 6%, which is entity's incremental borrowing rate. हमने सोचा कि इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेंगे, वैसे यूज भी यही करना होता है। अब सवाल तो कुछ भी नहीं है, कचरा है। सवाल में क्या है? कैश कितना है आज? 4000। सेल निकाल के साइड पे रख लें, सेल साइड पे निकाल के रख लें। 4000 इंटू 1.06 रेज टू पावर 2 4494 लिखें साइड का लफ्ज, सेल साइड में निकाल के रख लें। कौन से सवाल में सेल साइड में निकाल के रखनी होती है? इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट था? कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सिवाय इंटरेस्ट रेट के। 2 रेट देके हमसे पूछा था कौन सा रेट यूज करें। अब 5000 को भाड़ में डालें, 4000 वाली ऑप्शन हमारे कस्टमर ने पसंद की है, लेकिन 2 रेट्स में से एक रेट उठाना है। एक मिनट मैं रेट्स की बहस कंक्लूड करता हूं अभी। अच्छा, सवाल में 2 रास्ते थे, 2 रास्ते थे, यानी सवाल में 2 जगह, चुड़ैल भी थी, डैन भी थी, 2 जगह 2 रास्ते थे। एक जगह सवाल में शुरू में 2 रास्ते थे, या कैश सेल की एंट्रीज कर दो या एडवांस फ्रॉम कस्टमर की।
इस रस्ते का हल एग्जामिनर ने दे दिया, द कस्टमर इलेक्ट टू पे 4000, यानी उस रस्ते को छोड़ो, इस रस्ते पे आ जाओ। अगला मसला सवाल में था कि 4000 को जो ऊपर उठा के लेके जाना है यहां पर, तो क्वेश्चन 12 टाइप सवाल है, क्वेश्चन 12 टाइप, वो जो 3-4 सवाल नीचे दिया हुआ ना, क्वेश्चन 12 टाइप वही सवाल है। अगला सवाल में मसला ये था कि इसको 4000 को ऊपर 6% पे उठा के लेके जाएं या 11 पॉइंट, अगर 11.8 पे उठा के लेके जाएं तो जवाब 5000 आता, कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। अगर 11.8 पे लेके जाएं तो जवाब 5000 आता, लेकिन अगर 6% पे लेके जाएं तो जवाब 4494 आया। माजरत हो, ये तो इधर आना चाहिए। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां किताब में हैं, तो मुझे ज़रा वॉल्यूम 1 वाली कोई बता दे, कौन बता देगा ज़रा, आजकल में तस्वीर खींच के भेज दे, 1-2 और कौन बता देगा? किसी ने कभी हाईलाइट की होती है हल्की फुल्की ज़रा, नज़र मार लेना, नज़र मार के आजकल में बता देना। अच्छा, ओहो यार, चलें आगे, सादा ही ना। अच्छा, आप बताएं जी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, और इंटरेस्ट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, इसके साथ ना मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है कि जब आप कर लेंगे घर में क्वेश्चन 9 पेज 488 पे, तो फिर आप लोगों ने जाना है पेज 442 पे बॉक्स बना हुआ है, वहां पे जाके इंशाल्लाह आपको ये डिस्कशन डिस्काउंट रेट वाली मिल जाएगी। तो पेज 442 पे जाके इसे कंक्लूड करें, ताकि फिर कुट्टी हो जाए, तेरी मेरी छुट्टी हो जाए, यानी डिस्टिंक्ट वाला फड्डा हमारा रह जाए, फिर इंशाल्लाह हम रिलैक्स करें, ताकि मगरिब के बाद ना आना पड़े हमें। पेज 442 नहीं, उसके बाद फिर मैं एक ऑप्शन रखूंगा तीर, फिर आपने अगर जिगर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने तीर तो चलाना ही है। पेज 442 बिल्कुल ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, क्यों यूज करना छोड़ो, यूज करना क्या है, मुझे ये पहले बहस कंक्लूड कर लेने दो। यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड एंटिटी। लो जी, स्टैंडर्ड ने अपना 4 फ्राई किया हुआ है, हम उधर कुछ और सीख के आए हैं, इधर अंग्रेजी कुछ और मार रहा है। स्टैंडर्ड कह रहा है यार छोड़ यार सेलर, कस्टमर से उधार ले, उधार ले। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल बोरोइंग, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल बोरोइंग। उसे कहे यार छोड़ परे, मुझे 4000 उधार दे, और फिर देख कितने पैसे जो है तूने उसे वापस करने पड़ेंगे, ये देख ले। यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन अ लोन ट्रांजैक्शन, फाइनेंसिंग को अंडरलाइन करके, पेज 442। यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन अ लोन ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड एंटिटी। कस्टमर और एंटिटी अगर आपस में लोन लेना देना करें तो क्या रेट यूज होगा? दैट डज नॉट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स। तो स्टैंडर्ड कहते हैं सेल ऑफ गुड को भाड़ में डाल के लोन की ट्रांजैक्शन का रेट यूज करोगे। कंक्लूजन, यूज लोन बोरोइंग रेट, लोन का इंक्रीमेंटल बोरोइंग, बोरोइंग होता है लोन, लोन का रेट यूज करना है। मे बी मार्केट रेट समटाइम्स अगर आपने पास्ट में कभी लोन नहीं लिया तो ये मार्केट रेट ही होता है, अगर पास्ट में आपने कभी लोन नहीं लिया हो तो फिर ये मार्केट रेट भी यही होता है, मे बी मार्केट रेट। बट इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कैन यूज द, वो फिर मजबूरी में लेना है। आइडियल सिनेरियो क्या है? फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन का रेट यूज करें, उस रेट का नाम इन बोरोइंग रेट, बोरोइंग रेट लोन का रेट। अगर वो रेट अवेलेबल नहीं है इंप्लिसिट यूज कर लें, और अगर आप लोन जिंदगी में पहली दफा लेने जा रहे हैं तो फिर वही बोरोइंग रेट मार्केट का भी रेट चल रहा होगा। तो पता कैसे चलेगा? दोनों रेट्स के साथ लिखा होगा ना, इस सवाल में तो वैसे लिखा हुआ है शुड बी यूज्ड, और एक के साथ इंक्रीमेंटल लिखा होगा और एक के साथ दूसरा लिखा होगा। वरना आज तक जो सारे सवाल आए हैं, आई के अपने इस तरह का पंगा अभी तक लिया नहीं, आज तक जो सारे सवाल आए हैं उसमें रेट ही एक देता है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग ये होती है कि पेमेंट और डिलीवरी के दरमियान अच्छा खासा अरसा है कि आप मजबूर हो जाए डिस्काउंटिंग करने पे। इट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। खुदा ना खास्ता कभी 2-3 साल का गैप हुआ पेमेंट में और डिलीवरी में, और पेपर कह दे हमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग नहीं लग रही, यानी मार्केट में कोई महंगाई शंगाई नहीं हो रही, तो फिर डिस्काउंट रेट यूज किए बगैर 2 एंट्रीज कर दीजिएगा,
कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट, सेल क्रेडिट। अच्छा, अब तसल्ली से ना पहले आप लोगों ने 2-4 मिनट लगा के मेरे से ये पैरा समझने हैं, उसके बाद हम सारे डिस्कशन करेंगे। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पहले रखने लगा हूं। एक सवाल है जो मैं आपको इंशाल्लाह अटैच करके दे दूंगा। ये सवाल जो है ना, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सवाल है और एक मिनट, मोडेम, अच्छा मॉडेम और राउटर में क्या फर्क होता है? मॉडेम और राउटर में मॉडेम इज लाइक कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे लगे, जो कि इंटरनेट की डिवाइस जिसको आप कहते हैं। राउटर इसके आपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लगा लिया है ताकि उसी मॉडेम से सिग्नल खींच के राउटर ऊपर लगाएं ताकि ऊपर भी सिग्नल स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए। तो इट इज़ ए मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस है जो आमतौर पे इंटरनेट सप्लायर ही देता है, ज़रूरी नहीं आप उससे लें, किसी और से भी ले सकते हैं मॉडेम। और अगर आप पूरे घर में आपने मॉडेम यूज़ करना है तो किसी फ्लोर पे, बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पे अलग अलग राउटर लगा लें। वो जो राउटर लगाएंगे अलग अलग, उससे सिग्नल स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखूंगा, उसके बाद जाके हम स्टैंडर्ड की अंग्रेजी पढ़ेंगे, फिर कल वाली एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। तो ये एग्जांपल इंशाल्लाह मैं अटैच कर दूंगा। टेल्को टी यानी कि मोबाइल कंपनी टाइप होगी, बड़ा मजे की एग्जांपल है। एंटर्स इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेट सर्विस। 2 साल के लिए हमें क्या देंगे जी? इंटरनेट सर्विस विद कस्टमर सी। सी ऑल्सो बाइज आ मॉडेम, एक मॉडेम बाय करेंगे उनसे हम, एंड ऑल्सो बाइज अ राउटर, एक राउटर बाय करेंगे फ्रॉम टी, टेल्को टी नाम है ना उसका, फ्रॉम टी, एंड ऑब्टेन्स टाइटल टू द इक्विपमेंट, और परमानेंटली ये हमारे नाम हो जाएंगी, यानी ये किराए पे नहीं ले रहे। टी टेलीकॉम यानी मिसाल के तौर पे समझ लें ये यूफोन, मिसाल के तौर पे समझ लें पीटीसीएल वाले हैं। पीटीसीएल डज नॉट, टेलीनॉर वाले हैं, चलो टी डज नॉट रिक्वायर कस्टमर्स टू परचेज इट्स मॉडेम्स एंड राउटर्स एंड विल प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर्स यूजिंग अदर इक्विपमेंट। ये लोग इतने खुले दिल के हैं कि ये लोग कहते हैं अगर किसी को हमारा इंटरनेट चाहिए तो किसी और का मॉडेम और राउटर खरीद के लगा लो, इंटरनेट फिर भी हम तुम्हें दे देंगे। टी डज नॉट रिक्वायर कस्टमर, वैसे हमारे कस्टमर को तो सब कुछ इकट्ठा दिया है। टेल्को टी एंटर्स इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेट सर्विसेज विद कस्टमर सी। सी ऑल्सो बाइज अ मॉडेम एंड अ राउटर फ्रॉम टी एंड ऑब्टेन्स टाइटल टू बोथ दीज। सी ने इनसे ले लिया है, सी ने बाय कर लिया है। अब सवाल में है परचेज्ड मॉडेम एंड राउटर विद इंटरनेट भी है। टी डज नॉट रिक्वायर कस्टमर टू परचेज इट्स मॉडेम्स एंड राउटर्स एंड विल प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। आम कस्टमर्स की बात करें, हमारे वाले की बात नहीं कर रहा। तो आम कस्टमर्स को ये ऑफर करते हैं यूजिंग अदर इक्विपमेंट दैट इज कंपैटिबल विद टीज नेटवर्क, लेकिन शर्त यह है कि वो कंपैटिबल होना चाहिए टीज नेटवर्क से, जारी सी बात है। देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट, एक ऐसे फारग सी मार्केट भी है उस इलाके में, इन विच मॉडेम्स एंड राउटर्स कैन बी बॉट, और फिर वहां से जाके आप मॉडेम्स राउटर खरीद लें, इंटरनेट इनसे लगवा लें। मॉडेम्स एंड राउटर्स आर बॉट और सोल्ड फॉर अमाउंट्स ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू से महंगे बिकते हैं, यानी बिल्कुल मार्केट प्राइसेस पे डील होती हैं उस मार्केट में। टी कंक्लूड्स दैट मॉडेम एंड राउटर आर, ओ ये तो सोल्यूशन शुरू हो गया। टी कंक्लूड्स दैट मॉडेम एंड राउटर आर ईच डिस्टिंक्ट and that the arrangement includes 3 performance obligations: the modem, the router and the internet, based on following evaluation। सबसे पहला सवाल क्या होता था? कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट,
अपनी जात के अंदर ये तीनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। और दूसरा सवाल क्या होता था, दीज आर डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब भाइयों ये किताबें अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, 200 300 आपको एग्जांपल्स मिल जानी है इन चीज़ों की। उनमें से पढ़ के टीचर को एक दो मिसाल आपके लिए निकालता है। तो सिर्फ हमने अभी एक मिसाल निकाली, अगर आप इधर शुरू हो जाएं तो इतनी मिसालें हैं कि आप थक जाएंगे, पूरी रात लग जाएगी, मिसालें ख़त्म नहीं होंगी डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अच्छा, तो हम सिर्फ एक दो मिसाल करके ज़रा बात को समझना चाह रहे हैं ताकि हम कल सॉफ्टवेयर वाली मिसाल के ऊपर वापस आ जाएं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, फिर डिसीजन लेना पड़ता है। दो बातें हमने पढ़ी थी, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट ऑन इट्स ओन, टमाटर, और यू कैन बेनिफिट विद द अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू यू, कीबोर्ड। कब चीज अपने जात के एतबार से अलग अलग होती है, अगर आप उसको खुद यूज कर सकें या कुछ रेडिली अवेलेबल चीजें कहीं और से मिल जाएं उनके साथ मिला के भी यूज कर सकें तो कोई मसला नहीं। एंड द फैक्ट दैट एंटिटी और अदर सेलर्स आर सेलिंग इट सेपरेटली इज अ सफिशिएंट एविडेंस दैट द गुड्स आर डिस्टिंक्ट विद इन देमसेल्व्स। दो बातें हैं, या तो आप उसको खुद कंज्यूम कर सकें या किसी और चीज के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकें। और यह बात साबित हो जाती है कि यह चीज अपनी जात के एतबार से अलग है इफ यू और अदर सेलर्स आर सेलिंग इट सेपरेटली। सी कैन बेनिफिट फ्रॉम द मॉडम एंड द राउटर ऑन देयर ओन। मॉडम से अलग फायदा उठा सकते हैं, राउटर से अलग फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी रीसोल्ड फॉर मोर देन स्क्रैप वैल्यू। ये लाइन उसको दोनों के लिए अलग अलग लिखनी चाहिए थी, एंड क्लास लिख के नहीं लिखनी चाहिए थी। मॉडेम को आप अलग जाके बाजार बेच दें, राउटर को अलग जाके बाजार बेच दें, इट मींस कि यू एंड अदर सेलर्स आर सेलिंग इट सेपरेटली। इट मींस अपनी जात के एतबार से मॉडेम ग्राउंड फ्लोर वाला अलग चीज है और राउटर बिल्कुल अलग चीज है। सी कैन बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेट सर्विस इन कंजंक्शन विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। दीज आर लाइक टमाटर एंड इंटरनेट सर्विस इज लाइक कीबोर्ड। इंटरनेट सर्विस अगर मुझे आ जाए, आई कैनॉट कंज्यूम इट ऑन इट्स ओन, या इंटरनेट सर्विस मुझे आ जाए तो मैं बेच दूं, क्या मतलब, सर्विस आ रही है मैं बेच दूं, इस पे तो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है आमतौर पे, मैं बेच तो नहीं सकता इंटरनेट सर्विस किसी और को। हाँ, बट आई कैन यूज दिस सर्विस लाइक कीबोर्ड विद द अदर रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल। वो रिसोर्स जरूरी नहीं मैं इस सप्लायर से लूं, वो जिस मर्जी से ले लूं, और अगर ये सप्लायर भी वो रिसोर्स अलग बेच रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सी कैन बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेट सर्विस इन कंजंक्शन विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। इसके लिए उसने क्या लिखा है, दिस कैन बी यूज्ड ऑन देयर ओन, कैसे, बाय सेलिंग, एंड दिस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन इट्स ओन। दो बातों में से एक बात भी हो जाए, आप इसको खुद इस्तेमाल कर सकें टमाटर की तरह, या कीबोर्ड की तरह किसी चीज से लगा के इस्तेमाल कर सकें, या आप मॉडेम या राउटर को एज इट इज बेच सकें या इस्तेमाल कर सकें। वो बेचना कोई जरूरी तो नहीं, खुद इस्तेमाल कर लें इसको। और इंटरनेट को खुद इस्तेमाल नहीं किया जाता सर्विस को, अनलेस आप इसको किसी चीज का यूज करें। C can benefit from internet service in conjunction with readily available resources, that is either the modem or the router are already delivered at the time of contract setup. They could be bought from them, भी खरीद सकते हैं, और from alternate retail vendors, or the internet service could be used with different equipments. अभी तक तो सिर्फ ये अपनी जात के एतबार से क्या हो गई हैं, बोले अपनी भाई यार मोबाइल तो गेम ऑन होने लगी है, तेरा मोबाइल शुरू हो गया, अपनी जात के एतबार से लगे। अगला सवाल, एंटिटी इन तीनों का गोत कनाला बना के दे रही है या नहीं दे रही, एंटिटी इन तीनों का मिल्क शेक बना के दे रही है या नहीं दे रही, उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भाईजान को उठाएं जरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एंटिटी ने जब आपको दूध, कॉफी और चीनी इकट्ठी करके दे दी, क्या एंटिटी से अब आप अलग करवा सकते हैं ये? एक्सेलेंट। एंटिटी ने जब आपको सैंडविच में टमाटर, कबाब, प्याज और ब्रेड इकट्ठी करके दे दी, अब आप कह सकते हैं मुझे टमाटर अलग कर दो? अजीब सी बात बनेगी ना। एक ये होते हैं इनपुट्स इस हद तक आपस में इंटीग्रेट हो चुके हैं
कि अब जो आउटपुट बना है, ये मैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बातें कर रहा हूं, अब इनपुट्स इस हद तक इंटीग्रेट हो चुके हैं कि उनसे जो आउटपुट बन के सामने आया है, उस आउटपुट से अगर आप वापस इनपुट्स निकालना चाहें तो इट्स इम्पॉसिबल. इट मींस द एंटिटी हैज कंबाइंड द इनपुट्स टू प्रोड्यूस मेक अ कंबाइंड आउटपुट. या एक और ऑप्शन भी होती है कि एंटिटी इनपुट्स को कंबाइन ना करे. आउटपुट एक नजर आ रहा है आपको सामने सूट, लेकिन उसमें सलाई कढ़ाई इस तरह कर दे कि आप उसे करने के बाद कहीं इसे दोबारा अपनी कंडीशन पे लाओ. ओके यार, हद होगी, इतनी मुश्किल से मैंने इसको ऑल्टर करके दिया आपके साइज के मुताबिक, अब आप कह रहे हो दोबारा इसको अपनी हालत में लेके आऊं. तो हल्का सा जाके ऑल्टर करते हैं इनपुट, लेकिन जब आप एंटिटी को कहें वापस लाओ अपनी हालत पे, फिर एंटिटी कहती है सॉरी. लेकिन कई दफा ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्टेक्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग अलग हो सकती हैं. जैसे आप टमाटर अलग लें, प्याज अलग लें और लिफाफा लेके चले जाएं. अब एंटिटी ने उनको अलग-अलग करके देने को कहेंगे तो एंटिटी कहेगी ये लो. आप कहेंगे यार मजाक में आया उधर पास, क्योंकि उधर एंटिटी ने ना इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट बना के दिया और ना, मैं बढ़ रहा हूं आगे, ना इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट बना के दिया और ना किसी इनपुट को ऑल्टर किया. इसी तरह एसी और इसकी इंस्टॉलेशन, ना ये इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बन रहे. एसी इंस्टॉल करने के बाद उसका नाम इंस्टॉल्ड एसी नहीं रख देते हम, एसी ही रखते हैं. उसको अनइंस्टॉल करके अपनी असली हालत में कायम रहता है. वो टमाटर की तरह या दूध कॉफी में से निकाल के या चीनी की तरह नहीं लगाया यार ये क्या चीनी में कॉफी लगी है, इस तरह की चीज नहीं बनता वो, क्योंकि इंस्टॉलेशन इज वेरी सिंपल. सिमिलरली हम जो सॉफ्टवेयर अपने घर में इंस्टॉल करते हैं उनको अनइंस्टॉल कर दें तो सॉफ्टवेयर अपनी हालत में रहता है. अनइंस्टॉल करके किसी और कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर अपनी हालत में रहता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन कोई इनपुट्स नहीं है जो कंबाइंड आउटपुट बना दें, और सॉफ्टवेयर और उसकी इंस्टॉलेशन कोई इंस्टॉलेशन ऐसा इनपुट नहीं है जो आउटपुट को मॉडिफाई कर दे. बट आउटपुट अपनी जगह रहता है, एसी अपनी जगह रहता है, सॉफ्टवेयर अपनी जगह रहता है. इंस्टॉलेशन तो एक काम है सिर्फ. 2 सवाल पूछने हैं अब आपने. तीसरा सवाल ना आपके लेवल पे वो टेस्ट नहीं करेगा. 2 सवाल पूछने हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नंबर 1, T does not provide integration services so that these 3 inputs are combined to are merged to produce a combined output. सोचें, हमने मॉडेम को राउटर के अंदर घुसाया, हाथ होगी वो दोनों फ्लोर्स पे अलग अलग है, मॉडेम को राउटर के अंदर घुसाया और इंटरनेट सर्विस को अंदर डाल के हमने कोई ऐसी चीज बना दी जो अब अलग नहीं हो सकती. बाय नेचर ये चीजें ही नहीं ऐसी. तो एंटिटी हैज नॉट प्रोवाइडेड द इंटीग्रेशन सर्विस. एंड दूसरी बात जो मैंने आपको कही है, इनपुट ने आउटपुट को मॉडिफाई नहीं किया. द मॉडेम, द राउटर एंड द इंटरनेट सर्विस डू नॉट मॉडिफाई और कस्टमाइज वन एंड अदर. सूट में सलाई ने कस्टमाइजेशन कर दी थी, दोबारा कहीं उसको दोबारा उस हालत पे लाओ कहेगा बड़ा मुश्किल है. बट क्या मॉडेम राउटर के अंदर घुस के इंटरनेट सर्विस के साथ ऐसी साइंस बनाई कि वो जो आउटपुट है अब एक है और उसके इनपुट्स ने छोटी 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 कोई चीज डाली हुई है बीच में? इट इज नॉट लाइक दिस. तो यहां पे ना मैं कल एक सवाल पूछ रहा था, यहां पे भी 2 अलग अलग सवाल पूछा करने हैं. क्या इनपुट्स ने नया आउटपुट बनाया है या नहीं? नहीं जी. क्या आउटपुट एक ही है और किसी इनपुट ने हल्का सा जाके उसको इतना मॉडिफाई कर दिया कि आउटपुट बेचारा बदल गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है. तो अब मैं अगर प्याज और टमाटर दुकान से अलग अलग खरीदूं तो प्याज अपनी जात के एतबार से अलग है, क्योंकि मैं प्याज को कच्चा चबा सकता हूं, मैं चबाता हूं, आपको अपनी बात बता रहा हूं, नमक लगाए बगैर भी चबा लेता हूं, ऑन देयर ओन. और दूसरी बात, टमाटर को भी मैं ऑन देयर ओन कंज्यूम कर सकता हूं. दूसरी बात, मैं प्याज और टमाटर को सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट नहीं करके ला रहा, कस्टमर वो सप्लायर से करवा के ला रहा. प्याज अलग है, कौन सा कलर है? प्याजी कलर, और टमाटर का लाल कलर. तो मैं उनको इंटीग्रेट नहीं करवा के ला रहा. ना मैं प्याज के बाहर कोई ऐसा शपशपा करवा के ला रहा हूं टमाटराइज्ड प्याज के प्याज के बाहर मैंने हल्की सी जरा टमाटराइज्ड लगवाई, टमाटोज लगवा के यार ये के बाद में कस्टमर सप्लायर को कहूंगा कि यार ये कैसे अलग हो सकता है ना, ऐसी कोई चीज है. तो इट मींस कि ऐसी सूरत में
कॉन्टेक्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग अलग नहीं है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवानी है ना दो, उसके लिए सरकार को उठाना पड़ेगा। वो दो एग्जांपल्स ये हैं कि एक है सॉफ्टवेयर, असल में आईकेएफ ने ये किताब में दी हुई है दानिश। एक है सॉफ्टवेयर, हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर? मैं मिसाल के तौर पे मिसाल लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब आपने एक दुकान पे गए, दुकान पे जाके कहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, भाईजान बात सुने आप, भाईजान मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए। उन्होंने कहा भाईजान आप 50 रुपये की सीडी है 2 नंबर। आपने कहा नहीं वो मुझे नहीं चाहिए पायरेटेड, मुझे सही वाला चाहिए। तो मैंने एक दफ़ा खरीदा था स्टूडेंट लाइफ में, 8000 रुपये का मिला था। अच्छा, अब 8000 रुपये का हमने खरीद लिया। वैसे कितने रुपये का मिलता है आजकल? 200 रुपये का, पता नहीं किस जमाने में तो फिर है 5-6 हज़ार से कम नहीं बेचेंगे वो। 8-9 हज़ार का 3। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ सरकार, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप एक दुकान पे गए, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाय किया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाय करके कहा कि यार मैं सादा सा बंदा हूँ, मुझे इंस्टॉल करके दे दो। उसने कहा एक बटन आएगा, इंस्टॉल का बटन दबाना, इंस्टॉल हो जाएगा। आपने कहा वो कैसे दबाते हैं? उसने कहा चलिए। वो आपके घर तक आ गया, आपने उसे आने दिया। अच्छा, अब उसने आपको 2 चीज़ें बेची, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बेचा और सर्विसेज भी दी। उसने कहा यार ये 200 रुपये मुझे इंस्टॉल करने के दे दें आप, और 8,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है, तो इसके आप 8,000 मुझे दे दें, 8,200 ले लें। आप बता दें क्या सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन अपनी ज़ात के एतबार से तो अलग अलग हैं, क्योंकि आप इंस्टॉलेशन किसी और से भी करवा सकते हैं। इसलिए अपनी ज़ात के एतबार से क्या होगे? यू कैन बेनिफिट फ्रॉम ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद, किसी से भी रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में आप, मैंने क्या 2 सवाल पूछा करें, बड़े हो गए हैं, दूसरे सवाल में 2 सवाल पूछा करें। नंबर 1, क्या उसने सॉफ्टवेयर को और इंस्टॉलेशन को मिला के कोई नई चीज बना के दे दी है? क्या उसने इंस्टॉलेशन में हल्की सी ऐसे मॉडिफिकेशन करके दी है सॉफ्टवेयर में कि दोबारा आप सॉफ्टवेयर जब अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर अपनी हालत बदल चुके हैं और अब वो अलग नहीं हो पा रहा? नहीं, बिकॉज इंस्टॉलेशन वाज नॉट हाईली टेक्निकल बट इट वाज वेरी सिंपल। नाउ देयर इज अनदर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, एक और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है। इसके बाद हमारी बात खत्म हो रही है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाली रह जाएगी। पता नहीं कितनी दफा कह चुके हैं सुबह के बात खत्म हो रही है। अच्छा, इसके बाद सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाली रह जाएगी इन एग्जांपल्स की। आगे मुझे नहीं पता क्या प्रोग्राम है कंपनी का। अच्छा, कंपनी को अपना नहीं पता खुद। अच्छा, अब अगला आखिरी सवाल हमारे, विकटें गिरती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब के बाद भी सही विकटें गिरी होंगी, 4-5 ने रह जाने पीछे। अच्छा, ईशा के बाद तो इक्का दुक्का नहीं होना है, फजर के बाद तो शायद मैंने अकेले होने लगे होना है। अच्छा, अब जो है वो आखिरी बात, अगर आप किसी कंपनी के पास गए, आपने उनको कहा जी हमें फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। उस कंपनी ने कहा ओके यार आपको फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देते हैं, ये 25,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है, ले लें। आपने कहा ज़रा हमें इंस्टॉल भी करके दें। और इंस्टॉलेशन में ना आप लोगों ने कुछ ऐसे सेटिंग करनी है कि स्टूडेंट प्री और पोस्ट का अलग हो जाए, और जितनी वो क्लासें पढ़े उसके मुताबिक हमने उसको रिफ़ंड जनरेट करके देने। और फिर उसके बाद जो है वो सेशन एंड के ऊपर जो स्टूडेंट के कार्ड हमने बना दिए हैं, वहाँ से एंट्री होगी उसकी, उधर से अटेंडेंस मार्क होगी, इधर से अटेंडेंस की बेस के ऊपर आपने जो है वो देखना है कि उसने क्लासें ली हैं या नहीं ली। फिर उसको फ़ी का जनरेट करना है अगर उसका रिसीवेबल बन रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर वो 1 क्लासें ले रहे, 2 क्लासें ले रहे, 3 क्लासें ले रहे, तो उसके मुताबिक आपने उसको डिस्काउंट एलोकेट करना है सिस्टम के ज़रिए। और फिर उसके बाद जो है वो इन द एंड टेस्ट के नंबर हम आपके सिस्टम में डालेंगे। फिर टेस्ट में जिसके नंबर कम हुए इतने % से, तो उसकी सूरत में हम उसे एक फ़ाइन जनरेट करके देंगे। वो फ़ाइन की रसीद आपने निकाल के देनी है। उन्होंने कहा सरकार हाजिर हैं, हमें आप 15 दिन दे दो, आप सॉफ्टवेयर को अमेंड करके देते हैं। चलो आप, हाईली कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन होने लगी। अब जब वो प्रोग्रामिंग में ये सारा कर देंगे, आप सरकार ने जाके कहना है आपका सॉफ्टवेयर पुराना ही अच्छा था। और भाईजान और यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, हमने 0101 के बीच में 0 ठोका, यहां पे 1 ठोका, पता नहीं कहां पे क्या ठोका। अब वो कैसे निकालें? अब हम क्या करें? अब आप कह रहे हो अनइंस्टॉल करके दे दो, इसमें फिर तालियां मिली बात। तो दैट कस्टमाइज, दैट इज कॉल्ड एज हाईली स्पेशलाइज्ड कस्टमाइजेशन। इसमें इनपुट ऐसा डलाए कि उसने ओवरऑल आउटपुट को
मॉडिफाई कर दिया है, अब उसको अलग करना शायद मुश्किल है। तो सबसे पहले कल वाली 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी नहीं। चलें क्लोज करेंगे यार बात, मजा आने लग गया ना, अब मजा आने लग गया है। अच्छा वो किधर है, पेज नंबर 430 433। ये तैयार क्या, तैयार इधर ही तो तैयार करवा रहे हैं। अच्छा चलें आपको ना पहले ये वाला पढ़ाता हूं, ये जो मैंने एंड पे 0 बाइनरी सिस्टम वाला लिखा है 0110 सिग्निफिकेंट। ओहो उसने क्या सेम एज एग्जांपल है, चल चपेड़ वापस आ फिर। सॉरी यार मादरत, पहले मुझे ना ये पढ़ाना पड़ेगा, पहले मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा कल वाला, 2-4 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह, सारी बातें आपको बता दी हैं। पेज नंबर 430। 2 बातें हैं, चीज़ें अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हों और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हों। अ गुड और अ सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। पहली बात दानिश, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द मॉडेम और राउटर ऑन इट्स ऑन, or he can benefit from internet service together with other resources that are readily available to the customer। हमने कहा ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने कहा था नीचे आए, मैं कल आपको यहां तक नहीं लेके गया था, वो मैंने लेके आना है यहां तक आपको। A customer can benefit from modem if he could use it, consume it or sell it for amount that is greater than scrap value। एक मार्केट थी जहां स्क्रैप वैल्यू से महंगे मॉडेम बिक रहे थे, और इट इज अदरवाइज हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट्स बेनिफिट, या अपने पास रख के बेनिफिट कमाएं। इफ अ मॉडेम इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली बाय अस और एनी अदर सेलर, दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और ऑन इट्स ओन इन कंजंक्शन विद अदर सोर्सेज के लिए वो इंटरनेट सर्विस फिर हो गई थी। अच्छा ये तो बात है अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं या नहीं, ये जो हमने बात की थी, क्या गुड्स अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं या नहीं। 27 से अब मैं पढ़ने लगा हूं आज 27B। 27B में ना एंटिटी को देखना होता है कि वो इंटीग्रेशन करके दे रही है या नहीं। अब 27B पढ़े, 27B एंटिटी का वादा टू ट्रांसफर द गुड इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर वादे इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्याज टमाटर ब्रेड अलग अलग लिफाफों में पैक कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटिटी का वादा इज ऑल्सो सेपरेट। फैक्टर्स, अब ये यहां पे आ रहा है, इधर ये सेकंड वाला बुलेट इसको टच करेगा जाके। फैक्टर्स दैट इंडिकेट्स, वो 2 बातें करने लगा, 1 मिनट, वो 2 बातें करने लगा मैं। नंबर 1 इनपुट्स कंबाइंड आउटपुट दे रहे हैं और इनपुट ऑल्टर कर रहा है और नया आउटपुट बन रहा है, ये 2 बातें करने लगा हूं। तीसरी बातें को आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा हाईली डिपेंडेंट हाईली इंटरलेटेड, इसकी कोई मिसाल मैंने देनी हुई अगली क्लास में दे दूंगा। ये 2 बातें करने लगा हूं, लेकिन यार ये 2 बातें ना इनको मैं थोड़ा सा बदल के पढ़ने लगा हूं। फैक्टर्स दैट इंडिकेट एंड इट इज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर is not separately identifiable include the following। एक मिनट, पहली 2 बातें नहीं, पहली तो एक ही बात है। एक बात ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग हो, इसकी तारीफ पैरा 28 में है। एक बात ये कि एंटिटी भी अलग अलग दे, इसकी तारीफ पैरा नंबर 29 में। ठीक है, तो अपनी जात के एतबार से अलग अलग है, एंटिटी भी अलग अलग करके दे रही है। अब ये कैसे पता चलेगा एंटिटी अलग अलग करके दे रही है, इसमें मैं स्टैंडर्ड वाली बात नहीं पढ़ा, मैं आसान अंग्रेजी कर दिया। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एंटिटी वादा टू ट्रांसफर द गुड टू अ कस्टमर इज नॉट अ सेपरेट वादा। कैसे पता चलेगा ये सेपरेट वादा नहीं है, कॉफी जहन में लाएं। Entity provide a significant service of integrating the milk and chini with other goods or services into a bundle of services that represent a combined। अगर एक बिल्कुल नई चीज निकल आए
तो ये चीजें फिर नॉट सेपरेट, ठीक है। और दूसरी बात, फैक्टर दैट इंडिकेट दैट जुनेद जमशेद प्रॉमिस टू ट्रांसफर अ सूट टू अ कस्टमर is not separate from stitching because alteration, because the suit does significantly stitching, because stitching service significantly modify suit promised in the कॉन्ट्रैक्ट। उसने सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दिया सूट को प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों के दरमियान और लगाया है, नहीं लगा हुआ है ना, फैक्टर्स हैं इन तीनों के दरमियान और है। इन तीनों में से कोई एक बात आप देख लें, ये मिसालें हैं। अगर कोई एक बात भी एंटिटी आपको करके दे रही है, इसका मतलब है ये चीजें विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं है। अब ये कॉफी हमें नजर आ रही है, क्या एंटिटी ने प्रोवाइड कर दी है सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स विद अदर गुड्स, चीनी विद दूध, सो दैट अ बंडल ऑफ गुड्स इज आइडेंटिफाइड दैट रिप्रेजेंट अ कंबाइंड आउटपुट। और सूट के अंदर आपने क्या करवा ली, ऑल्ट्रेशन, स्टिचिंग नहीं, स्टिचिंग तो पहले हुई होगी, ऑल्ट्रेशन। द स्टिचिंग सर्विस सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई एंड कस्टमाइज सूट which is promised in the contract। तो हाईली डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड छोड़ें, ये चीज अभी करने वाली नहीं है, ठीक है यार। पॉज करो, फिर हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह पक्की छुट्टी पास पेपर क्वेश्चन 2 करके। अच्छा जी हजरात, यार ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास शुरू हो गई है। ग्रुप पे हाँ वही अब्दुल्ला को ही मैं कह रहा हूँ। इसी बात है, इतना तो पता है अपन को। पेज 434 पे आ जाएं, पेज 434। बस भाई इंशाल्लाह पक्का वादा खत्म मगरिब से पहले। एन एंटिटी आ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एन एंटिटी आ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अच्छी नीयत से पढ़ो भाई। अब उमर, एन एंटिटी आ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। एक एंटिटी ने कस्टमर से वादा किया है टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर, टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होगा, सीडी टाइप चीज। एंड परफॉर्म एंड, अब देखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन हाईली टेक्निकल है या इजी है। एंड प्रोवाइड अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, यानी कि पता नहीं, जब भी जरूरत पड़ी भेज देंगे, आज के सवाल की तरह। एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन एंड टेलीफोन फॉर 2 ईयर पीरियड। आज के सवाल में 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस थी, तो आज का जो सवाल था उसमें हार्डवेयर था, इसमें हार्डवेयर नहीं है। आज के पास पेपर क्वेश्चन में हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर अपडेट था और 1 ईयर मेंटेनेंस थी। पेज 434। इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस ही सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रोग्रामिंग हुई होती है, इंस्टॉलेशन है और सॉफ्टवेयर अपडेट है और टेक्निकल सपोर्ट है। अब जरा गेम ऑन होने लगी है और अगली बातें इंपॉर्टेंट है और मजे की हैं। द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए उसने सेपरेटली नहीं लिखा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हम जो है वो आमतौर के ऊपर जो है वो किसी और को तो नहीं देना, सॉफ्टवेयर अपडेट तो अपने कस्टमर्स को ही देने। तो एंटिटी सेल्स लाइसेंस, इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। एंटिटी तीनों चीजें सेपरेटली बेचती है। इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर। हर कल जो मैंने बात की थी, हर यूजर के लिए आपने स्क्रीन बदल देनी है, किसी को मार्केटिंग के लिए चाहिए, किसी को इन्वेंट्री के लिए चाहिए। इंस्टॉलेशन सर्विसेज रूटीनली परफॉर्म बाय अदर एंटिटीज, आमतौर पे दूसरे लोग भी इंस्टॉल कर देते हैं।
एंड असल बात पूरे सवाल में यह है, इट डज नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। पेज 434, इट डज नॉट मॉडिफाई द, आप बता दें क्या एंटिटी दो इनपुट्स को मिलाकर, यानी सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन, दो इनपुट्स को मिलाकर एक कंबाइंड आउटपुट दे रही है या दो अलग अलग आउटपुट्स हैं? दो अलग अलग आउटपुट्स हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलग आउटपुट है, इंस्टॉलेशन अलग है। क्या एंटिटी इंस्टॉल करते हुए, सवाल कह रहे सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर, तो सूट को या सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को इतने बुरे तरीके से बदल देती है एंटिटी कि बाद में जब कस्टमर कहे इसको लॉक कर दो तो एंटिटी सर पकड़ के बैठ जाए। ऐसी परेशानी वाली बात इधर नहीं है। अच्छा, एक बात सुन लें, पक्की बात कर रहा हूं इंशाल्लाह, अब छुट्टी है इसके बाद। एक बात सुन लें, ये ना अब ना पैराज वो रेफर करेगा, तो इसलिए पैराज देख लें कौन से हैं। हमारा पैरा 27 है, चीज़ें अपनी ज़ात के एतबार से अलग हों, और 27B है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग हों। फिर 27A में तफसील है कि अपनी ज़ात के एतबार से ऐसे लगें हम या बाकी लोग बेचते हों या स्क्रैप के तौर पे ना बिकती हो, अच्छी प्राइस में बिकती हो। ये फैक्ट कि दूसरे लोग या हम अलग बेचते हैं, ये बात इस बात के साबित करने के लिए काफ़ी है कि चीज़ें जो है वो अपनी ज़ात के एतबार से लगें। और 27 के बी की तफसील है 29 के अंदर कि एंटिटी कब इनको अलग अलग समझेगी, या तो एंटी इनको इंटीग्रेट ना करके दे रही हो तब इनको अलग अलग समझ लेगी, और या एंटिटी इनको हाईली कस्टमाइज करके ना दे रही हो तब अलग अलग समझ लेगी। तो इसलिए ये मैं कोशिश करूंगा ये स्क्रीनशॉट साथ अटैच कर दूं आपके लिए। कौन सा स्क्रीनशॉट? 27A की तफसील पैरा 28 में दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है अलग अलग लोग भी बेचते हैं, हम भी बेचते हैं दानिश। और 27B की तफसील 29 में दी हुई है। एंटिटी कब इनको अलग अलग समझेगी, या तो एंटिटी इनपुट्स को कंबाइन ना कर रही है वो आउटपुट में, या एंटिटी ऑल्टर बुरे तरीके से ना कर रही हो कि बाद में अलग अलग होने की बात ना हो सकती हो। ठीक है, तो ये असल में बात है। तो 27A, 28, 27B और 29 इस कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा। 27A में क्या लिखा हुआ है, अपनी जात के एतबार से अलग अलग हो। 28 में क्या लिखा हुआ है, अगर हम या दूसरे बेचते हैं तो ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग है। 27B में क्या लिखा हुआ है, एंटिटी भी अलग अलग करके बेचे। क्या मतलब, इनपुट्स को मिलाए मत, और दूसरी बात हाईली ऑल्टर ना करे, इनपुट हाईली आउटपुट को चेंज ना करे। अब ये सारी बातें करने के बाद एक एंटिटी है सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेच रही है, इंस्टॉल करके दे रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट दे रही है, टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। एंटिटी सेल करती है लाइसेंस, इंस्टॉलेशन और सपोर्ट अलग अलग। इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड चेंजिंग द वेब सर्वर। Installation is routinely performed by other and it does not significantly modify the software. The software remains functional without the updates and technical support. Software चला सकते हो updates के बगैर भी and support के बगैर भी. It means I can use this on its ऑन, मैं इसको अपने ज़ात के एतबार से कंफर्टेबली यूज़ कर सकता हूँ और अलॉन्ग विद अदर रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। अब सॉल्यूशन शुरू हो गया है। ये ना स्टैंडर्ड के पार्ट बी में आपको मिलेंगी इलुस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। अब इसका सॉल्यूशन शुरू हो गया है। इलुस्ट्रेटिव एग्जांपल 50 तो नहीं है, ये पैरा नंबर्स चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर स्टैंडर्ड में है ये 11, नहीं स्टैंडर्ड में एग्जांपल 11 नहीं है, स्टैंडर्ड में देखनी पड़ेगी कौन सी एग्जांपल है। Entity assess the goods and services promised to the customer to determine which goods and services are distinct in the context of पैरा 27। पैरा 27 कौन से? अपनी जात के एतबार से। The entity observed that software is delivered before goods and services and remains functional without updates and technical support। एंटिटी ने समझा है कि अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए, so the customer can benefit from the updates together with software। और कस्टमर टुगेदर विद सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज करके इसको यूज कर सकता है आराम से, कोई मसला ही नहीं। Thus the entity concludes that customer can benefit from each goods and services on their own or together with other resources available for him। अब सॉफ्टवेयर इज लाइक टमाटर
एंड सॉफ्टवेयर अपडेट इज लाइक कीबोर्ड, इज लाइक टमाटर, उसको तो वैसे ही यूज कर लें जितनी दफा मर्जी यूज करें। सॉफ्टवेयर अपडेट इज लाइक, सॉफ्टवेयर अपडेट को मैं यूज कर लूं सॉफ्टवेयर में डाल के। एंड सपोर्ट सर्विस इज ऑल्सो लाइक कीबोर्ड, आई कैन यूज सपोर्ट सर्विस फॉर सॉफ्टवेयर विच इज ऑलरेडी अवेलेबल टू मी। तो अपनी जात के एतबार से ये सारी चीजें क्या हो गई, अलग अलग हो गई। उस सवाल में मॉडेम अलग, इंटरनेट सर्विस अलग, इस सवाल में सॉफ्टवेयर अलग और मेंटेनेंस ऑनलाइन टेलीफोन सर्विस अलग, क्योंकि वो जो सर्विस है इंटरनेट वाली डेट इज लाइक कीबोर्ड, वो मैं उसके साथ यूज कर सकता हूं। तो आई कैन यूज द सॉफ्टवेयर ऑन माई ऑन एंड आई कैन यूज द सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट विद द सॉफ्टवेयर डेट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू मी। That's why these things are distinct within themselves. अब अगला टेस्ट लगाते हैं। The entity also considers the principles in para 29. अब वो डायरेक्ट जंप किया यहां पे para 29 and determines that promises to transfer each good and service to customer is separately identifiable from other promises। और उधर भी इसी नतीजे पे पहुंचा है कि para 27 का बी और 29 तो एक ही बात है ना। In reaching the determination, entity considered as although it integrate the software into customer system, but the installation do not change the customer's ability to use from software license। लेकिन इंस्टॉलेशन की वजह से लाइसेंस में कोई ऐसा मार्का नहीं मारा जाता, बिकॉज इंस्टॉलेशन और रूटीन एंड कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय। इस तरह का सवाल आया तो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन उठा के लिख देंगे हम। The software updates do not significantly affect the customer's ability to use and benefit from software license during license period। ये मुझे लगता है कॉपी होगी लाइन एज इट इज दोबारा। The entity further observed that none of the goods significantly modify one another। None of the goods modify other। चारों चीजों में से कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे के अंदर घुस के दूसरे को ऐसे बदल दे के पहली की शक्ल बदल जाए। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर अपडेट भी ऐसी चीज नहीं है जो सॉफ्टवेयर को बदल दे, अपडेट अनइंस्टॉल कर लें। Nor is the entity providing any significant service of integrating the software and services into a। Lastly, the entity concludes that software and services do not significantly affect and therefore are highly interdependent। इनका आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, because entity would be able to fulfill its promise to transfer the software independently from promises to install। इंस्टॉल ना भी करे तो सॉफ्टवेयर देके आ जाए, हम दूसरे से इंस्टॉल करवा लेंगे। ये इतनी लंबी बात थी जो कल हमने की थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटिटी ने कितने पकड़े हैं, 4। अब जी नमाज से पहले ये मैंने आपको कहा था, ये 2-3 पैरास पढ़ लेते हैं जिसमें हाईली सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन हो रही थी। वो जो मैंने कहा था कॉलेज वालों ने फीस वाला सॉफ्टवेयर लिया। अब आप ये पढ़ेंगे ना तो पिछला अब आपको समझ आएगा। प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेम एज इन केस ए, 4 ही वादे हैं, एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस दानिश द सॉफ्टवेयर इज टू बी सबस्टेंशियली कस्टमाइज्ड एंड सिग्निफिकेंट न्यू फंक्शनैलिटीज डालनी है उसमें टू इनेबल द सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद अदर सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर में ऐसी प्रोग्रामिंग करो कि इस सॉफ्टवेयर का डाटा मेरे दूसरे सॉफ्टवेयर उठा लें और वो यूज करें अपने अंदर। इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन करो। द कस्टमाइज होता है कस्टमर के कहने के मुताबिक बहुत ज्यादा। द कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड बाय अदर्स। भाईजान मानना कि अदर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब तो सिर्फ ये होगा कि ये अपनी जात में अलग है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एंटिटी भी इसको अलग अलग बेच रही है। हाँ, माना कि दूसरे लोग इसको अलग अलग बेचते हैं, हम किसी और से भी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करवा लें, इनसे ले आए सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वालों से, और जाके किसी और अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी को कहें माइक्रोसॉफ्ट वालों का सॉफ्टवेयर बदलोगे, वो कहेंगे अभी क्रैक करके दिखाते हैं, इधर आओ, कोई मसला ही नहीं। किसी और से भी हम करवा सकते हैं वो सारा कुछ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपनी जात के एतबार से अलग है। ये तो 27A है, अब 27B लगाना है मैंने। द एंटिटी असेस दैट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोमिसेस टू द कस्टमर आर डिस्टिंक्ट इन अकॉर्डेंस विद पैरा 27 का A। द एंटिटी फर्स्ट असेसेस द पैरा 27A हैज बीन मेट, यानी पहले 27A के मुताबिक ये अलग अलग है। मसला खड़ा हो गया। फॉर द सेम रीजन एज इन केस ए,
द एंटिटी डिटरमिन्स दैट सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल सपोर्ट ईच अलग अलग है। एंटिटी नेक्स्ट असेसेस के कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग है या नहीं। द एंटिटी नेक्स्ट असेसेस वेदर द क्राइटेरिया इन पैरा 27B हैज बीन मेट बाय इवैल्यूएटिंग द प्रिंसिपल्स इन पैरा 29। पैरा 29 क्या है? The entity observed that the terms of the contract result in a promise to provide a significant service of Danish integration. ये मसला आ गया ना, significant service of integrating the licensed software into existing software by performing highly customized installation service as specified in contract. In other words, सानू पिछले वाले भी ऐसे, अच्छा, in other words, the entity is using the license and the customized installation as an inputs to produce a that is a fully functional and integrated ab installation or license is a single wada because of not para 27A, because of para 27B in the light of para 29. In other words, consequently, the entity remains that promise to transfer the license is not a separate wada from installation, and therefore, chup yaar, therefore the criteria in para 27B is not met. Thus, the software license and installation are अगर not distinct तो फिर एक वादा है। On the basis of same analysis in case A, entity conclude that software update अलग है और technical support अलग है। ये क्यों अलग है? क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल, अब इसकी लॉजिकें सुननी है आपने। सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट आप यूज कर सकते हैं टुगेदर विद सॉफ्टवेयर विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, एंड सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट अंदर घुस के कोई सॉफ्टवेयर को इतने बुरे तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर रहे कि सॉफ्टवेयर में से अपडेट अनइंस्टॉल ना किया जा सके या सॉफ्टवेयर में से सर्विसेज को अलग किया ना जा सके। इतने बुरे तरीके से सॉफ्टवेयर की हालत नहीं बदल रहे। तो सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन मींस लाइसेंस प्लस इंस्टॉलेशन इज वन वादा, सॉफ्टवेयर अपडेट इज अदर वादा, एंड टेक्निकल सपोर्ट इज अदर वादा। तो देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बंद करो, क्या शोर मचाया हुआ है? शोर क्यों मचाया हुआ है इन्होंने? अच्छा जी, होमवर्क में सिर्फ एक तो पास पेपर का क्वेश्चन 2 होगा, ये जो सेपरेट पीओज वाला है, और एक लॉयल्टी वाला सवाल भी होगा एक, और बस 13 का पार्ट 1। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मंडे को 11:30 मिलते हैं, 11:25।